हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए फिर एक जॉब अपडेट लाया हूँ। इसमें जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या 2023 में पास आउट स्टूडेंट हैं, बीटेक और बीई वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम बीएससी इन सब के लिए भी है, जैसा आप ऑन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट ये बी और बीटेक वालों के लिए है। और सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट ये आपका बीएससी, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएमएसएस ग्रेजुएट के लिए है। इसके भी 2023 और 24 के बैच वालों के लिए है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसमें आज बी टेक वाला बता रहा हूँ आपको, जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट वाला करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें। सेम इसका प्रोसेस भी इसका सेम ही होगा, आपको कुछ अलग नहीं करना है इसमें, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट आपको बी कॉम बी ए बी बी ए वालों को इधर क्लिक करना होगा। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो आपका ये एसेंचर में है, आपका ये जॉब। तो आपका ऐसे खुल जाएगा प्रोफाइल। तो इसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि कंपनी के बारे में क्या है, आपको क्या क्या आना चाहिए, या आपका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट बन रखा है आप उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके तो आपका ऐसे पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं ताकि आप कुछ गलत ना भरें या गलत तरीके से ना भरें, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं, बस आपको जैसे पासपोर्ट साइज़ एक लिमिटेड साइज़ में होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मल्टीपल फेसेस में होने चाहिए, ये सब गाइडलाइंस है। आपका जो पैन कार्ड जो आप अपलोड करेंगे इसमें, वो मीन्स एग्जैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें आप ये चेक बॉक्स को टिक कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। तो आपका ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो ये डिटेल्स आपको भरनी है सिंपली, लाइक ये आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना हो भरने से पहले। यहाँ पे आपको कि आप ये जॉब का पता कैसे चला, आप यहाँ कुछ भर दीजिएगा जो भी आपको सही लग रहा हो। पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपना नाम डाल लेना, मिडल नेम हो तो डाल लेना, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। लास्ट नेम, फिर आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, रोल नंबर नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा यूनिवर्सिटी का। अगर आप किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से एफिलेटेड होगा, आपके रिज़ल्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ से आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप कंसेंट पूछा कि मतलब आपको फ्यूचर में कोई अगर जॉब से रिलेटेड अपडेट या कुछ भी जो भी आपको नोटिफाई करना चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करें या ना करें। अगर आप चाहते हैं तो यस आई कंसेंट कर दीजिएगा, नहीं तो नो आई डू नॉट कंसेंट। कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है आपका। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जेंडर बता दीजिएगा, फिर आपका सिटी जहाँ पे आप रहते हैं वो डाल दीजिएगा, जो कोई सी भी। अगर इसमें अगर आपका ना हो तो अदर वाला ऑप्शन डाल लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अपना नाम बता दीजिएगा उस अदर सिटी का। फिर आपका कुछ एड्रेस डिटेल पूछेगा, करंट और परमानेंट दोनों। अगर आपका करंट दूसरा है तो उस हिसाब से आप करंट में डालिएगा, और परमानेंट वाला परमानेंट में डालिएगा। इसमें ये सब आप भर ही लेंगे। नेक्स्ट आपका एजुकेशन डिटेल है, जैसे इसमें आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें आपसे डिग्री का डिटेल पूछा है, कॉलेज का नाम पूछा है, और ब्रांच कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, पासिंग स्टार्ट कब किया था आपने कोर्स और ख़त्म कब हो रहा है, परसेंटेज कितनी बची है। मीन्स अगर आप फाइनल ईयर में और आपका परसेंटेज आपको नहीं पता है तो आप लास्ट सेमेस्टर तक जितनी आपकी परसेंटेज बनी है आप उसको एग्रीगेट करके लिख सकते हैं। और फिर आपका ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पूछा, सॉरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया। अगर को आपने कोई जॉब की है 2-3 महीने की तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर 11 मंथ से ऊपर आया आपकी जॉब तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा है। तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आपने किया होगा तो कुछ डाल लेना, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है इसमें। प्राइमरी स्किल्स की आपकी स्किल्स क्या है, और सेकेंडरी स्किल ये भी कोई नेसेसरी नहीं है, नहीं डालेंगे कोई इश्यू नहीं है। फिर आपको सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो डाल दीजिए। लैंग्वेज का पूछा, अगर आपको कोई और फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं आती तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है। जॉब लोकेशन आपसे 3 जॉब लोकेशन पूछा है इसमें, तो जैसे कुछ भी डाल सकते हैं। आपके नियरेस्ट लोकेशन जो भी हो डाल दीजिए, सेकंड नियरेस्ट फिर थर्ड नियरेस्ट, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इन तीनों लोकेशन में ही ज्वाइन करें। अदर डिटेल्स में
आपसे ये पूछा है कि आपका कोई मतलब जैसे आपका अभी तक 4 ईयर्स का है, तो आपने 4 ईयर्स से ज़्यादा तो टाइम नहीं लिया, या आपका कोई आपको एक्सटेंशन है किसी प्रकार का, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। तो यस, आई कंप्लीटेड विद द टाइम फ्रेम, तो ये आप कर लीजिएगा। कोई बैकलॉग लाइक कोई बैक लगी आपकी अभी, तो उस हिसाब से यस और नो कर लेना। अ, आपने कभी भी एसेंचर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी काम किया है तो उसमें डाल देना। अगर आप 3 महीने में मतलब दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर आप 3 महीने तक अभी तक अप्लाई नहीं किए थे तो उसमें यस और नो आप कर लेना। यहाँ नेशनलिटी देना है, फिर आपका एग्ज़ाम डिटेल्स कि आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब पूछा है। एक सीवी आपने जो बना रखी होगी उसे अटैच कर देना, या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डाल देना। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो गाइडलाइन शुरू में दी थी कि मल्टीपल फेसेस नहीं होने चाहिए, फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, और जो ये इसका साइज़ होना चाहिए वो 3 MB से कम होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना, तभी आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपका आईडी कार्ड, इसमें आपको पैन कार्ड ही देना पड़ेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा। और उसको फिर अपलोड भी करना होगा उस डॉक्यूमेंट को, जैसे पैन कार्ड क्लिक करेंगे हम, तब आपका यहाँ पैन नंबर आएगा और वहाँ पे आपको फ़ाइल अपलोड करनी होगी। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि 3 MB से ज़्यादा फाइल की साइज़ नहीं होनी चाहिए, और पैन कार्ड क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आप कंसेंट दे दीजिए, यस और नो। फिर यहाँ से आपसे कुछ पूछा है, इसमें सब पे आप यस और आई एग्री कर देना। आप चाहें तो पढ़ लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट यस ही रहेगा। यस नहीं करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म, आई एग्री टिक करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद आप सबमिट कर देना, तो आपका सबमिशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपको ईमेल भी आ जाएगी। और आपको थोड़ी देर बाद में एक ईमेल आएगी जो आपको कहेगी कि आप इसमें मतलब आपकी जो डिटेल्स थी वो सही हैं और आप आगे बढ़ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वाला आपको एक मेल आएगा कि आपका जो ये फॉर्म है ये वैलिड है और आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं। अगर नहीं होगा तो आपको ये मेल मुझे नहीं पता कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर आपको वो मेल, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली मेल नहीं आएगी। तो दैट्स ऑल, यही है इसमें, और कोई ऐसा कुछ है नहीं। और तो आप ऐसे अपना फॉर्म भर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे मैं अपडेट लाता रहूँगा और कोडिंग पे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए।